नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई बार कभी-कभी खिलाड़ी सेल्फ गोल भी कर लेता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पीक पे हैं। झारखंड में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, मतदान। दूसरे फेज का चुनाव 20 तारीख को है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप प्रचार का एक झड़ी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संभाजीनगर में थे। वही पुराना औरंगाबाद, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। वो आए तो यहाँ कई साधु संतों को मिले और अपने भाषण में फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को डराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ गई, तो आप लोग भीख माँगने पर मजबूर हो जाओगे। ये महाविकास आघाड़ी वाले आपको बूँद-बूँद के लिए तरसाएँगे। ये जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, इसको लेकर जनता के बीच में बड़ा अजीब रिएक्शन है। महाराष्ट्र की जनता को कहीं न कहीं महाराष्ट्र की वो जो अस्मिता है उसको ठेस पहुँची है। महाराष्ट्र कभी भिखारी था नहीं। महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिया ही है। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन भी देखें तो अकेले मुंबई का कंट्रीब्यूशन इतना है कि कई राज्यों के काउंट जो कर है वो उससे कम होते हैं। ये बात अलग है कि केंद्र से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बूंद-बूंद के लिए कौन तरसा रहा है? जब भी विपक्ष की सरकार होती है किसी राज्य में, तो केंद्र उन्हें बहुत तकलीफ देती है। याद कीजिए कर्नाटक, जैसे ही वहाँ कांग्रेस की सरकार आई और सिद्धारामैया जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा पत्र में जो चावल देने की बात की थी, उसको लेकर जब वो केंद्र सरकार से चावल खरीदना चाहते थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, आनन-फानन में फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने ये तय कर लिया, नई पॉलिसी जारी कर दी, जिसमें वो व्यापारियों को चावल बेचेंगे ताकि मार्केट में चावल का रेट स्टेबल रहे, ना कि राज्य सरकारों को। उसके बाद बाकी राज्यों से चावल खरीद कर कर्नाटक को वो काम करना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ गला घोटने का काम करती है। क्या मोदी जी इनडायरेक्टली धमका रहे थे? यदि महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो फिर केंद्र आपको बूँद-बूँद के लिए तरसाएगा। इसका अर्थ तो यही निकलता है, क्योंकि इसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, 2.5 साल, तब तो कोई भूखा नहीं मरा था। ये बात अलग है कि हरियाणा में जहाँ डबल इंजन की सरकार 5 साल थी, फिर डबल इंजन की सरकार 5 साल आई, लेकिन हरियाणा में अब 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं। पिछले 2 साल में गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की तादाद 25 लाख से बढ़ गई अकेले हरियाणा में। तो वहाँ 5 किलो अनाज पे लोगों की निर्भरता ज़्यादा बढ़ी, तो भिखारी कौन बनता है, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब एनडीए गठबंधन के लिए बताने के लिए कुछ खास नहीं। तो कुल मिलाकर डराना डराने का काम ये करते हैं। और दूसरी बात, हिंदू-मुसलमान फिर करने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन ये भी महाराष्ट्र में औंधे मुँह गिर गया। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको संघ ने एंडोर्स किया और संघ ने एंडोर्स करने के बाद फिर बीजेपी का हर नेता लगातार बटेंगे तो कटेंगे की बात करने लगा। लेकिन महाराष्ट्र में इसका फिर उल्टा इम्पैक्ट पड़ा। महाराष्ट्र में सबसे पहले एनडीए गठबंधन के ही उप मुख्यमंत्री
अजित पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है और एनडीए गठबंधन में है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये महाराष्ट्र अंबेडकर, शाहू, ज्योतिबा फुले की भूमि है। यहाँ बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। और उन्होंने मतदाताओं को आग्रह किया, ये जो बाहर के लोग कैंपेन के लिए आ रहे हैं, उनकी बात को तवज्जो मत दो। उन्होंने कहा ये शांतिप्रिय भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है। यहाँ ऐसे नारे से समाज में और खाई बढ़ती है। उसके बाद बीजेपी की ही नेता पंकजा मुंडे, जो वर्तमान में एमएलसी है, और उनने भी कहा कि ये जो नारा है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। पंकजा ने कहा कि ऐसे नारे की महाराष्ट्र में ज़रूरत नहीं है। हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उस पार्टी में से हैं। मेरा मानना है कि विकास ही असली मुद्दा है। नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संदर्भ में कहा था, जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो यहाँ नारा नहीं चलेगा। कांग्रेस में रहे अशोक चौहान, जिनके पिता भी शंकरराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता थे। ये भी मुख्यमंत्री बने। पिता-पुत्र मुख्यमंत्री बनने वाले बहुत कम पेयर में ये भी हैं। लेकिन इन्होंने भी जब इस नारे की बात कही, तो उन्होंने कहा कि इस यह नारा जो है अप्रासंगिक है। महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करेगी। इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह विशेष नारा अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता लोग इसे पसंद करेंगे। निजी तौर पर मैं ऐसे नारे के खिलाफ हूँ क्योंकि यह समाज के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। हमें देखना होगा कि इससे किसी की भावनाएँ आहत नहीं होनी चाहिए। ये जो वक्तव्य है, ये कोई अरे-गहरे नत्थू-खैरे से नहीं आए। ये वक्तव्य जो है, ये उन नेताओं से आए हैं। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस से बीजेपी में या कांग्रेस विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा में किसी और कारण से गए होंगे। लेकिन पंकजा मुंडे तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, जो संघ के धारा से निकलती है। क्योंकि महाराष्ट्र की बेटी है, वो महाराष्ट्र की तासीर को जानती है। इस वजह से ये नारा नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता सोशल मीडिया के ज़रिए फतवा बनाम भगवा के नाम पर वोट देने को कह रहे हैं। अब वहीं भाजपा के सीनियर नेता सुनील देवधर ने एक जनसभा में कहा कि अगर आपको अपनी बहन-बेटियों को सुरक्षित रखना है, जिस माँग में आप सिंदूर भरती है, उस माँग को सुरक्षित रखना है, अगर महिलाओं की इज़्ज़त आबरू बचानी है, तो आप सब लोगों ने हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना चाहिए। बीजेपी के कमल के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी के नेता लगातार हिंदू वोट कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में नेगेटिव पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेल्फ गोल है, ये डायरेक्ट हिट हो रहा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी ठीक-ठाक है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है, लेकिन हिंदू-मुसलमान जिस हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। अशोक चौहान का नांदेड़ मराठवाड़ा का हिस्सा है, जो पुराने निज़ाम से टूट के आता है। उनके लिए मुस्लिम मतदान बहुत ज़रूरी है। मराठवाड़ा के बाकी हिस्से में भी मुस्लिम मतदाता है, खासकर संभाजीनगर में। वहाँ पर भी यदि पंकजा मुंडे ऐसी बात करती है, तो वो भी जस्टिफाई करती है। अजित पवार बहुत पहले से ही सेक्युलर बात करते आए हैं और उन्होंने जब एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा, तो भाजपा ने नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार करने की ठान ली और उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इससे भी वो आहत है। कुल मिला के भाजपा की लाडली बहना, राजमाता, गौ माता, ये तमाम विषय, बाकी महँगाई, बेरोज़गारी, कपास और सोयाबीन की समस्या, ये ज़्यादा भारी पड़ती हुई दिखाई
दे रही है। इसलिए प्रधानमंत्री बार-बार डराने की बात करते हैं, तो कोई भगवा बना फतवा बात करते हैं, तो कोई वोट जिहाद की बात करता है, कोई कटेंगे तो बटेंगे की बात करता है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उन समस्याओं का निदान चाहती है, जिससे वो लगातार जूझ रही है। प्रधानमंत्री का ये डरा वक्तव्य कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता को डराने के लिए तो नहीं था। ये चर्चा दबी जुबान में अब भाजपा के नेता भी कर रहे हैं, जिससे समाज में एक अलग संदेश जा रहा है। बाकी बचे हुए दिनों में यदि यही और इसी तरह से यदि भाजपा का कैंपेन चला, तो यकीनन फिर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीधा प्रधानमंत्री का डराने वाला वक्तव्य और बाकी लव जिहाद टाइप्स, वोट जिहाद टाइप्स, भगवा फतवा, कटेंगे तो बटेंगे, इन तमाम चीज़ों ने डायरेक्ट हिट किया है भाजपा को ही। डायरेक्ट हिट में इतना ही, फिर किसी विषय के साथ आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।